एक बार फिर हम एक मानवीय खबर के साथ हैं और इस वक्त भी एक सवाल एक बेटी का है। समाज की उस बेटी का जो थोड़ा मंदबुद्धि है और कहीं भटक गई है, संभवतः किसी गलत आदमी के हाथ लग गई हो, कोई अपराधी उसे ले गया हो, यह बॉर्डर से मिसिंग हुई है और इनके परिजन इन्हें ढूंढ रहे हैं। समाज के सभी लोगों से आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है। सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है, आप सभी से आग्रह भी है कि मान सम्मान, इज्जत और बेटियों के सम्मान से अधिक कुछ भी नहीं है। आप सभी से आग्रह है, आप लोग साथ देते रहे हैं, जबकि आपको पता है कि मेरा पुराना पेज हैक हो चुका है। जनता का पत्रकार नए पेज से काम कर रहे हैं, फिर भी लोगों का प्यार मिल रहा है और इस पेज के जरिए भी जो पोस्ट हम लगाए हैं उसमें सफलता मिली है आप लोगों की मदद से। सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं मोबाइल के जरिए, और इसमें हम तस्वीर भी इंक्लूड करने जा रहे हैं, एक बेटी की है जो नेपाल की है, ब्रह्मपुरी की है, बॉर्डर से मिसिंग हो गई है और कहाँ है पता नहीं है, उनके परिजन इन्हें ढूंढ रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और आप सभी से आग्रह है कि अगर सच में अगर आप अपनी माँ बहन बेटियों का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो दूसरे की भी माँ बहन बेटी का सम्मान करने के लिए, उनका साथ देने के लिए आगे आइए। और इस वक्त बेहद जरूरी है कि इस बेटी को ढूंढा जाए, क्योंकि ये बेटी कई दिनों से गायब है, लापता है और इस बेटी को कोई ले गया है, अपराधी ले गया है या जो भी हो, मंदबुद्धि है। इसमें एक सवाल इज्जत की है, सवाल किसी की बेटी ही नहीं, हम सबकी बेटी, हम सबकी बहन है, यह मान करके मदद कीजिए। बस प्रार्थना है, मानवीय भूमिका निभाइए। इस वक्त हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हो गया? जी, मेरा नाम मोहम्मद फुरकान फैजी है। कहाँ से हैं सर? मेरा घर ब्रह्मपुरी सरलाही नेपाल। ब्रह्मपुरी सरलाही नेपाल से है। वार्ड नंबर 1। और ये बच्ची जो खोई है इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। ये बच्ची मेरी छोटी बहन है, इसका नाम नाजमुन्निसा है और मशहूर नाम छुटकी है। उम्र 21 वर्ष है और इसकी शादी कुछ दिनों पहले मलंगवा में 3 नंबर वार्ड में हुई है। इनके पति का नाम सनाउल्लाह अंसारी है और ये वहाँ से आँख के अस्पताल इलाज के सिलसिले में गई थी। वहाँ दवा लेने के बाद वापस हो रही थी, फिर रास्ते में ही जो हनुमान चौक है और मलंगवा की जो सरहद लगी हुई है भारत से, तो उसी रास्ते पर आँखा अस्पताल है, जहाँ से तकरीबन 2:30 बजे के आसपास वो लापता है, न उसकी कोई खबर है। अब वो किसी गलत हाथ में चली गई या राह भटक गई, इसका बिल्कुल भी हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग अपने स्तर से तमाम तर नेपाल के इलाक़ों में कोशिश कर रहे हैं और भारत के भी सीतामढ़ी इलाके में छानबीन कर रहे हैं, मगर कोई खबर अब तक नहीं है। FIR हुआ है? जी, FIR नेपाल के थाना में हुआ है। वहाँ के SP क्या बोले हैं? वहाँ के SP ये बोले हैं कि हमने जो है सारा मामला लिख करके सर्कुलेट कर दिया है ऑल नेपाल। अगर कहीं से किसी तरह की कोई खबर आती है तो हम आपको। जो जानकारी मिली है कि आप लोग SSB को और सोनबरसा थाना में भी गए थे? जी, सोनबरसा थाना में भी हम लोग पहुँचे थे। तो वहाँ के पुलिस अधिकारी जो महिला लेडीज़ थी, उन्होंने कहा कि हम अपने स्तर से खोज कर रहे हैं और वहाँ तस्वीर जमा करने के लिए कहा, तो तस्वीर हमने जमा कर दी। वहाँ की महिला अधिकारी ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? महिला अधिकारी ने काफ़ी कोऑपरेट किया। उनके अलावा दिगर एक भाई साहब थे, उन्होंने थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया, मजाक उड़ाया कि जा कर के पृथ्वी में FIR कर दीजिए, ऐसा वैसा। उसके बाद हम लोग तस्वीर दे करके वहाँ से चले आए। इस हालत में ही मजाक उड़ाया? जी। तो सीतामढ़ी के SP साहब जरूर इस चीज़ को आप देखिएगा, इस पोस्ट को, इनकी बातों को सुनिएगा कि सोनबरसा थाना में एक पुलिस के पदाधिकारी थे। देखने में कैसे थे वो? थोड़े से मोटे थे, सावले रंग के थे। और जब ये अपनी बहन के फरियाद लेकर गए थे, नेपाल से आए और ये लोग जब वहाँ गए तो इनके साथ मजाक उड़ाया गया कि भूती में जाकर FIR कर दीजिए। ये बड़ा दुखद है। निश्चित तौर पर सोनबरसा थाना पर आपका ध्यान होना चाहिए, ये मेरे भी आग्रह है आपसे। तो ऐसे आप ये बताइए कि जब आप सब जगह फोटो दिए, जो जानकारी आ रही है कि शायद आप भारतीय एम्बेसी में भी और वहाँ के ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ भी आपसे मिलने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोगों ने इरादा किया है कि जाकर के नेपाली राजदूतावास में कंप्लेन दर्ज कराएं और मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करें, गृह मंत्री से। क्या वहाँ के मुख्यमंत्री से यहाँ के मुख्यमंत्री तक बात पहुँचानी है? जी, इसी नहज से हम लोग जा रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री जी हमारी कोऑपरेट करेंगे, चूँकि वो सिर्फ हमारी बहन नहीं है बल्कि पूरे मुल्क की बहन है और नेपाल और भारत के दरमियान बेटी रोटी का रिश्ता है। तो जिस तरह वहाँ के लोग हमारे भाई हैं, उसी तरह भारत के तमाम नागरिक हमारे भाई हैं। हमें ये उम्मीद है अपने भाइयों से कि अगर कहीं से किसी तरह की कोई खबर मिलेगी
वो हमें ज़रूर आगाह करें। हमारे जो एसएसबी के जवान हैं बॉर्डर पे वो काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छे हैं। उनके कई अधिकारी पदाधिकारी जो पुराने समय से रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोगों को पता है कि 2 दशक से अधिक की पत्रकारिता मेरी है और जब से एसएसबी की टीम आई यहाँ लगातार बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी से हमारा भी संपर्क रहा, जान पहचान रहा, मीडिया के जरिए हैं। उन सभी से आग्रह है कि जहां तक होगा इस पोस्ट को मैं भेजने का प्रयास करूंगा आप तक, और अगर आप भी चाहें तो इसमें मदद करें और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि एसएसबी के लोग जरूर मदद करेंगे।